श्री कृष्ण को देखा, रो करके बोले गोविंद ये गंजन चराते रहोगे, माखन लूट लूट के खाते रहोगे, हमारी तो तुम्हें चिंता है ही नहीं। कान खोल के सुन लो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं परसों कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं। भगवान बोले वाह 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 वाह। एक पार्टी तो कह आए कि कृष्ण को, दूसरी पार्टी कंस को, और दूसरी पार्टी तो कह रहे हो कंस को। प्रभु ये कौन सी नीति है, वहां कृष्ण यहाँ कंस, और डेट एक ही दिन की दे रहे हो। भगवान बोले मैं कुछ नहीं कर रहा। नारद बोले मैं तो सब आपकी कृपा से कर रहा हूँ। भगवान बोले मर जाएगा। आहा, आपत्तिकालीन बैठक बुलवाई, मैया रात में अक्रूर जी को बुलवाया। शिवरंजनी राग चल रहा था सजनों उस समय अक्रूर के मन में। गच्छनंद ब्रजम तत्र, सुनिए मेरी बात। नारद जी सुन रहे हैं। कंस बोला मेरे सुर जरूर गड़बड़ हैं, लेकिन मेरे मुंह से निकलने वाले शब्द वही हैं। लौट के वहीं आ जाऊंगा मैं। गुस्से में कह रहा हूं, इसलिए मत समझना कि मैं गुस्से में कह रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं। तुम्हें जाना पड़ेगा सवेरे। गच्छनंद व्रजम तत्र सुता बहानक दुंदवे, आसाते ताविहोनीन रथे नान्यम माचिरन। जाना पड़ेगा। सवेरा भया और अक्रूर जी सवेरे सजनों चले। रथ को सजाया, रथ पे बैठे, पहुंचना था सजनों जल्दी, लेकिन देर है गई। अब शांति थी, बिल्कुल बिना बात करे सुनना कथा। दादी मां टिकट पे विचार चल रहा हो या बातें चल रही है, तो भाई बहन कितना सुंदर आनंद है, बड़े भाव थे, बिल्कुल शांति से। अब हाँ ऐसे बैठे ना, ऐसे बैठे जा रहे हैं। अक्रूर जी इतने बेहाल हो गए। कोटि जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहूं बाबत नाही। अरे करोड़ों वर्षों तक मुनि तपस्या करते, फिर भी भगवान नहीं आते। और वो परमात्मा आज ना मेरे सामने काका काका कहकर मेरे पैर पकड़ेंगे, मुझे प्रणाम करेंगे। अक्रूर जी रो गई ये सोचकर। और दोपहर में रथ खो गया, शाम हो गई और शाम को पहुंच पाए कहां, वृंदावन। बाबा नंद ने शाम को भोजन करा के अक्रूर जी को बिठाया और बड़ी शालीनता से पूछा, भाई साहब एक बात कहूं, सच बताना, आपका कोई मंतव्य है कि आप ऐसे ही चले आए? आपके आने का कोई कारण हो तो वो मुझे बता दीजिए, और न हो तो बता दीजिए आप क्यों आए, मिलने आए या किसी कारण को लेकर आए? बाबा नंद अक्रूर जी का सजनों हाथ पकड़ के पूछते हैं तो अक्रूर जी रो गए। और अक्रूर जी ने कहा, बाबा क्षमा करना, आज मैं तुम्हें जो बात बताने जा रहा हूं उसको सुन करके तुम्हें शायद बुरा लगेगा। और वो बात क्या है? वो बात ये है बाबा, ये कृष्ण तुम्हारा नहीं है, कृष्ण यशोदा का नहीं है, कृष्ण तो देवकी और वसुदेव का है। इतना सुनकर के बाबा नंद की आंखों से आंसू निकल पड़े। बाबा नंद बोले, सुनो भाई साहब, जो बात तुम हमें आज बता रहे हो हमें बहुत पहले से पता है। लेकिन एक बात कहें, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते, तुम्हें हमारी कसम हो, जो बात तुमने हमसे कही है वो हमारी यशोदा से मत कहना। यशोदा तो रो रो के मर जाएगी। बाबा नंद चुप करते हैं अक्रूर जी को। सामने खड़ी थी यशोदा मैया। यशोदा मैया ने सजनों अक्रूर जी को हटाकर बाबा नंद का हाथ पकड़ के ले गई और दूर ले जाकर के पूछा, ए जी तुम्हें मेरी कसम सही बताइए भाई साहब क्या कह रहे थे? बाबा नंद ने कहा, देवी व्यर्थ की बातें मत करो, हम दो लोगों के बीच में क्या बात हो रही थी, तुम्हें क्या मतलब? यशोदा बोली, सुनो तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें मेरी कसम सच बताना क्या कह रहे थे भाई साहब?
बाबा नंद की दोनों आंखें भरे आई, यशोदा के हाथ पकड़ लिए। यशोदा, जिस दिन तुम उत्सव मना रही थी ना, कृष्ण का छठी कर रही थी, और 22 दिन में गया था कर देने के लिए मथुरा। बसदेव जी मुझे मार्ग में मिल गए थे। मुझसे बसदेव जी ने कही थी, भाई साहब आपके घर पे जो है ना वो अपना ही बच्चा है, उसको अच्छे से रखना। उसी दिन मुझे मालूम पड़ गई थी कि मेरे तो कन्या वही है जो कंस ने मारनी चाहिए थी, ये तो बसदेव देवकी का पुत्र है। यशोदा बोली, खबरदार, मार के रख दूंगी। अगर कोई मेरे हाथ मेरे कृष्ण को पकड़ने आएगा ना, अगर कोई मेरे कृष्ण को लेने आएगा ना, तो मार के रख दूंगी। एक दिन का था जब मेरी गोद में पड़ा था, मुझे क्या मालूम, मेरी तो आंख खुली थी तो कृष्ण को देखा था। कोई मेरे कृष्ण को ले जा नहीं सकता। पागल है गे, लल्ला मेरो है, बेटा मेरो है, कृष्ण के सर पे हाथ फिराए रही है, कन्हैया मेरो है, गोविंद मेरो है। सजनों देख देख करके रो रही है यशोदा। यशोदा की हालत बिगड़ रही है। सवेरे 4 बजे मेरे कृष्ण की आंख खुली। यशोदा मैया खम्भ से लिपट के रो रही थी। मेरे कृष्ण बोले, मैया तुम कहां हो? यशोदा तुम कहां हो? देखा तो मैया खम्भ से लिपट के रो रही। मेरे कृष्ण ने हाथ पकड़ के कहा, मां क्या हुआ, क्यों रोती हो? यशोदा मैया ने कृष्ण के सर पे हाथ फेरा। गोविंद तू सवेरे चलो जाएगा, तेरे बिना एक पल कैसे जीऊंगी, बस ये सोच सोच कर रो रही हूं प्यारे। मैं तो तेरे बिना मर जाऊंगी रे। तेरे बिन लाल मैंने न जीना सीखा न बैठना सीखा। मेरी तो सुबह मेरी शाम सिर्फ तुझसे होती थी कृष्ण। मेरे भगवान बोले, मैया मैं तेरी कसम खाता हूं, मैं परसों आ जाऊंगा। यशोदा बोली, मुझे पता है तू नहीं आएगा, मुझे पता है गोविंद तू बिल्कुल नहीं आएगा। ये सुनना, ए लाला सुनना, मुझसे अगर कोई गलती हो जाए ना, अगर हो गई हो तो अपनी मैया से मत कहना रे। और देख ये माखन का कटोरा भी तुझे दे रही हूं, जब तुझे मेरी याद आए तो तुझे मेरी कसम ये माखन खा लेना बस। मेरे कृष्ण लिपट गए मैया ते, माँ मैं यशोदा नंदन था, यशोदा नंदन हूं और यशोदा नंदन ही रहूंगा। यशोदा मैया कहती है, मुझे पता है तू नहीं आएगा। हे लाला मुझे सोच तो जा बात को है कि एक दिन मैंने तू उखल ते बांध दो, मैं इतनी अभागी के एक चम्मच माखन के लिए तुझे नचाती थी रे। ए सुनना, ए सुनना, तू तो युवराज है ना, तू तो राजा है ना। ए राजा, रानी से मेरी शिकायत मत करियो, देवकी से शिकायत मत करना कि वो जंगल में रहने वाली यशोदा मुझे नचाती थी। ए लाला मुझे नहीं मालूम था कि तू राजकुमार है। मेरे कृष्ण लिपट गए। माँ सारे ब्रज में सजनों खबर फैल गई, सजन सखारे जाएंगे मेरे नैन मरेंगे रो, विधनाएं सीरेन कर जो भोर कबहू ना हो। मेरे गोविंद जैसे ही चले, मैया बोली, अरे रोकियो, मेरो तो गयो, मेरो तो गयो। कृष्ण फिर चरणन में गिर गए। माँ तू ऐसे करेगी तो ना जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा। सारी ब्रज की सखियां रोकर कहती हैं, लाला ए सुनना, ऐसे ना जा ओ सांवरे, मुख हमसे मोड़ कर। ए शाम हम जी नहीं पाएंगे तेरा संग छोड़ कर, हम जी नहीं पाएंगे संग छोड़ कर। मेरे श्याम के साथ में सखियां रो रही हैं। कोयल के सुत कागा पाले, हंसी हंसी कंठ लगाए, बड़े भये तब उड़ने लागे, कुल अपने कुल अपने
को धार। हे श्याम सुनो ना, ब्रज की सखियां कहती है लाला रह रह के पल वो आपके हमको रुलाएंगे। रह रह के पल वो आपके हमको रुलाएंगे। यमुना बन घट निधिवर हमको नभाएंगे। यमुना बन घट निधिवर हमको नभाएंगे। हंस हंस के ब्रज बिहारी, हंस हंस के ब्रज बिहारी जाते मटकी फोड़ कर हम जी नहीं पाएंगे तेरा संग छोड़ कर। हम जी नहीं पाएंगे तेरा संग छोड़ कर। हरी हे हरी सारी सखियां एक ही बात कहती है कन्हैया हो मोहन पैया पर अपना ठुकराओ तुम बिहारी। पैया परू अपना ठुकराओ तुम। मोहन पैया पर अपना ठुकराओ तुम बिहारी। पैया परू ए ब्रज बिहारी ब्रज बिहारी ब्रज बिहारी बिन सोना जमाना लगे। ब्रज बिहारी बिन सोना जमाना लगे। छोड़ कर तुम हमें श्याम जाने लगे। कन्हैया चले छोड़ कर तुम हमें श्याम जाने लगे। सच कहें सच कहें सच कहें हम तो जीवन गमाने लगे। सच कहें हम जीवन गमाने लगे। कन्हैया ने गोपियों को समझाया और जैसे ही रथ चला आगे रथ चलो। श्याम श्याम मथुरा न जाए, श्याम मथुरा न जाए, तेरी राधा यो रो रो पुकारे। श्याम मथुरा न जाए, श्याम मथुरा न जाए, तेरी राधा यो रो रो पुकारे। श्याम मथुरा न जाए। राधा बोली कन्हैया और मैं कहाँ जाऊंगी? तो कन्हैया बोले राधा सुनो, आंखों से आंसू गिराओगी तुम तो पृथ्वी रसातल में पाओगी तुम। आंखों से आंसू गिराओगी तो पृथ्वी रसातल में पाओगी तुम। एक बात बोल दूं, एक बात गौर से सुनना। कहते हैं ना पीढ़ा भी दे गया रोने भी नहीं दिया। राधा से कहीं रोना नहीं, आंसू निकले ना तो प्रलय आ जाएगी। अब ना हमको रुला रुला रुलायो ना हमको रुला, अरे तेरी राधा यूं रो रो पुकारे। श्याम मथुरा श्याम मथुरा न जा, तेरी राधा यूं रो रो पुकारे। श्याम मथुरा न जा, धरती हूँ मैं और तुम हो गगन, अरे होगा यहाँ कैसे अपना मिलन। धरती हूँ मैं और तू है
मेरी राधा यूं रो रो कहे श्याम मथुरा न जाना। दूर निकल गया रथ। आगे अक्रूर जी ने स्नान करो, जमुना में स्नान किया। अक्रूर जी को अंदर कृष्ण दिख गए, बाहर देखा बाहर कृष्ण दिख गए, अंदर भगवान श्री हरि नारायण दिख गए। अक्रूर जी समझ गए कंस को बापू नहीं मार सकता अब किसी कीमत पे। दुष्ट कंस कुछ भी नहीं कर सकता, लाखों कंस आ जाए इकट्ठे होके फिर भी नहीं मार सकते। ये तो साक्षात परमात्मा है। भगवान मथुरा में रुके, एक धोबी मोहतर कपड़ा मांगे सो कृष्ण पे सजनो गुस्सा करके घुर्राए परो, गाली दई भगवान पे। अच्छा गाली जैसे ही नहीं सो भगवान ने ऐसा रैपटो मोड़े पे दो सो लांटिन सी जल गई। मोड़ो पीछे है वो कंस मरी, कंस का वो धोबी मर गया। धोबी जैसे ही मरा अब तो कपड़ा फेंक फेंक के पोटली सब भाग गए धोबी। कन्हैया बोले छांटो बीनो पहनो, लूटमार होते तो आदमी छोटी चीज लूटता ही नहीं है। बाजे लगता है कि पूरी दुनिया हम ही लूट लें, सो बड़ो सो लूटता है। सो कछुना मिलो एक राक्षस को पजम्मा मिलेगो सजनो, एक पजम्मे पैर में 5 ग्वाला आराम से सेटिस्फाई हो गए। हाँ चले गए अंदर। कथा चल रही है, याद रखना सज्जनों। अब ऐसे बैलेंस बना जा रहा है, धोबी को मारकर बहन भाइयों भगवान आगे बढ़े, दर्जी से कपड़ा ठीक कराए। एक सुदामा नाम का माली, तत सुदामनो भवनम मालकारस्य जगमतु, एक सुदामा नाम का माली भगवान को फूल देता है, माला पहन ली। अब चंदन की कमी है सो एक 3 जगह से टेढ़ी खड़ी आ गई। भगवान ने बातें परिचय पूछा, का तुम बरोरते हानुलेपनम कस्यांग नैवा कथयसि साधना देहा वयोरंग विलेपमुत्तमम श्रद्धस्तेन चिराद भविष्यति। अरे सखी तेरा नाम का है, क्या कर दियो तुम? ये तुम्हारी देह टेढ़ी क्यों है? आपका परिचय क्या है सुंदरी, अपना नाम बताओ। कुब्जा बोली गोविंद आज तक किसी ने मुझसे मेरा नाम नहीं पूछा। दास्यास्म सुंदर कंस सम्मित्र विका नाम हानुलेपन कर्मणा। मैं दासी कंस की हूँ, काली हूँ इसलिए काली कहते हैं, कुब्बन करो पीठ पे इसलिए कुब्जा कहते हैं। नाम है मेरा सैरंधरी। हानुलेपन कर्मणा मेरा चंदन लगाने का कर्म है। मद भावितम भोजपते रत प्रियम, मेरे हाथ का चंदन भोजराज को बड़ा अच्छा लगता है। बिना युवाम को अन्य मद दहरती। तुम कहो तो तुम्हारे लगा दूं? बोले हाँ हमारे चंदन लगा दे। सबके चंदन लगाया। कृष्ण ने पूछा री कुब्जा तू टेढ़ी क्यों है? कुब्जा बोली बुढ़ापे और का सीधे होंगे। अरे लकड़ियों टेढ़ी है जाता जो तो हड्डी है, और तो सीधी कर दो तो बोलो दूर दूर बदने मन छुइयों। हमारे यहाँ हड्डी रोग विशेषज्ञ ना है। कन्हैया ने थोड़ी पकड़ी, पैर पे पैर धरो और मारा झटका। 96 साल में थे 80 साल गायब। 16 साल की है गई कुब्जा। मनसुबा बोलो बारे पट्टे मुझे पता होती तू पुरानी की नहीं कर लेते तो मेरी मैया पे तो रोटी ना बने तो वे नहीं ना करवा ले तो है? ऐसा भाव है सजनों। कन्हैया बड़े हंस रहे। कुब्जा बोली अब हम कहाँ जाएं, बुढ़ापा हो सोची 2-4 साल बाद चली जाएंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे 2-4 साल चंदन लगा लगा के। अब कहाँ जाएं, हम जवान है गए। गोविंद अब सहारा बताए दो। भगवान बोले परसों आऊंगा, उसको भी परसों का वादा कर गए। आगे चले तो करे नवामेन सलली जमुद्रतम सृजम चक्रत्वा निमिषेण पश्चिताम। भगवान ने जो धनुष उठाया 2 खंड करके जमीन पे प्रभु करे चाप खंड मह, दोनों चाप खंड डारे नहीं कधा पे संघारे। भगवान राम ने डारे थे। कन्हैया जी को तो पता ही कि जे पीटने पड़ेंगे मुझे। राम में कृष्ण में यही तो अंतर है। राम मर्यादा में थे, कृष्ण बोले अरे वो दिख ही रहा है, वो तो घुसावा है ही है। देखो हवा बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल। और पहलवान ने देखेंगे को मारे हो घूसा पे। बढ़ाए दो इनके नाम, इनाम बढ़ाए दो। काबू लगे लगा 100 रुपये में देखो मैं कंस फोड़ने वालों को बता दूं, जो घूसे से मारे वो एक बात ध्यान रखें, ये जो बीच में मांस होता है ना इसका ही प्रयोग करें, इधर से न मारे।
और एक ट्रैक बताऊंगा, उसी समय जब कंस मारोगे तब सीधे सीधे मत मारियो। जिसको भी मारना है थोड़ा कुदक और कुदक के ऊपर ते, डायरेक्ट मारो तो मटकी आगे भी बढ़ जाए। हाँ तो बता दिया मैंने, बढ़िया उपाय। मारवे को उचक के मारियो, जो लंबा होगा मार लेगो, हमारे मॉडल नहीं मार पाएंगे। तो बड़ा सुंदर भाव है, बड़े आनंद से श्रवण करे। आचार्य सुखदेव जी समझाते राजन परीक्षित है, पापी का अंत होगा भी। भगवान लड़ते जा रहे हैं, कुबिलिया पीड़ मिले हो। कंस को पता चला कि मारो दुश्मन आएगा। कंस से जाकर कहा, बोले धनुष टूट गया। कंस डर गया कि शिव के धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता। और जो नारद जी ने कही थी, रे कंसा, जो धनुष तोड़ देगा वो फिर तुझे। तो कंस डर गया। तीसरा काला अहिर भैरव, कुबिलिया पीड़ मिला। भगवान ने निवेदन किया, नहीं माना तो सूंड पकड़ी। बलराम ने पूंछ पकड़ी और फुटबॉल सी घुमाया, जमीन पे दे मारा, फटी गयो। रक्त निकल के परमात्मा के ऊपर गिरा। भगवान ने उखाड़ के दांत कंधों पे धर के असला बदल लिया। भगवान ने पहले धनुष के टुकड़े थे, अब हाथी के दंत हैं। और दोनों बहन भाइयों चले। रामचरितमानस में एक बड़ी प्यारी चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। ओ प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। ये तो रामायण का भाव है। अब भागवत का भाव देखो कि मल्लानाम सनिर्णयम्। ये चौपाई और श्लोक दोनों एक ही अर्थ दे रहे हैं कि मल्लानाम सनिर्णयम् नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमाना। भगवान मल्लों को मल्ल नजर आ रहे, स्त्रियों को कामदेव नजर आ रहे। गोपानाम स्वजनो वसताम, ग्वाल वालों को अपने मित्र। शास्त्रा सुपित्रोह शिशुः, बूढ़ी माताओं को अपना बच्चा। और कि मृत्योर भोजपते विराट विदुषाम, भोजराज कंस को साक्षात काल तत्वम परम योगिना। जो योगी लोग हैं उन्हें परम तत्व नजर आ रहे हैं। प्रसड़ो नाम पर्वते देवी विदिताम, रंकः गतो साग्रजः, मूर्खों को मूर्ख, रंकों को रंक और धनाढ्यों को धनाढ्य, क्योंकि जाकी